भारत की स्पेस एजेंसी इसरो से एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:40 पर लॉन्च किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सैटेलाइट को उड़ाया कैसे जाएगा, यानी इसरो जो उड़ाने जा रहा है आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से, इसको लॉन्च कैसे किया जाएगा। लॉन्च करने का वही पुराना तरीका है GSLV रॉकेट, यानी पुराना जो हमारा रॉकेट है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसी की चोंच पे रख के जो फिगर आपको दिख रही है, फोटो दिख रहा है, इसी के ऊपर जो ये डब्बा सा रखा है और इसको पृथ्वी से, यानी जहां मैं खड़ा हूं, जहां हम सभी उपस्थित हैं, यहां से लगभग 750 किलोमीटर यानी 750 किलोमीटर ऊंचाई पर इस सैटेलाइट को उड़ाया जाएगा। जहां पर उड़ाया जाएगा उस जगह को बोला जाता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, लियो। लियो का मतलब होता है, लियो क्या है, वहां पर ग्रेविटी लेवल और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है, और जहां पर ग्रेविटी नहीं होती है वहां पर न्यूटन का पहला और दूसरा नियम फॉलो होते हैं। कोई वस्तु जहां पर उपस्थित है वहीं रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी जब तक किसी वस्तु पर फोर्स न लगे उसका मास मूवमेंट कर ही नहीं सकता, तो पृथ्वी से 750 किलोमीटर ऊंचा उड़ाने का उद्देश्य यही रहता है कि जब हम नीचे से सैटेलाइट उड़ा दें वो पृथ्वी पे वापस न गिरे और हम उसे मूवमेंट करा देते हैं हल्का सा। जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो भाई उसमें धक्का तो दे ही देते हैं। न्यूटन ने यही तो कहा था, जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे वो वस्तु या तो खड़ी रहेगी या चल रही है तो चलती ही रहेगी। तो हमने इसको जब धक्का दे दिया अंतरिक्ष के अंदर, तो इसको ब्रेक लगाने वाली वस्तु वहां है अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ब्रेक लगता है भैया ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण बल से लगता है किसी भी में ब्रेक, चाहे वो गाड़ी हो चाहे जो भी वस्तु हो, उसमें ब्रेक लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं और हमारा सैटेलाइट एक बार धक्का देके चलना स्टार्ट कर दिया तो ये लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। तो जब चलता ही रहेगा तो इसमें इंजन की कोई जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। वैज्ञानिकों के द्वारा जो सैटेलाइट यानी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं इनमें कोई भी इंजन नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली ही मूवमेंट करते रहते हैं, यानी एक बार चल दिए तो न्यूटन के नियम के अनुसार ये घूमते ही रहते हैं। यानी इस सैटेलाइट की उम्र होगी लगभग 5 साल इसका कार्यकाल है, तो 5 साल तक ये बिना किसी ईंधन के मूवमेंट करता ही रहेगा, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल नहीं है, तो इसमें ब्रेक नहीं लगेगा। अच्छा सर, जब इसमें इंजन नहीं है तो इस सोलर पैनल का कार्य क्या है? सोलर पैनल केवल और केवल इसकी मशीनरी को चलाने के लिए हैं, यानी मशीनरी जो कैमरा लगे हैं, सेंसिंग डिवाइस लगे हैं, ऑब्जर्वेटरी डिवाइस लगे हैं, उनको चलाने के लिए है। सेम ही जैसे मोबाइल फोन चल रहा है तो मोबाइल फोन जो कैप्चर कर रहा है वो बैटरी की सहायता से कर रहा है ना, तो इसमें भी एक बैटरी का कार्य करेंगे सोलर पैनल। लेकिन किसी गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है, इसमें कोई भी इंजन नहीं होता है, ये बिना इंजन की गाड़ी है जो कि एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑटोमेटिकली ही मूवमेंट करती रहेगी। तो यहां मान लिया इसको लियो में उड़ाया जाएगा पृथ्वी से लगभग 750 किलोमीटर ऊंचाई पर। कई ज्ञानी बात करते हैं कि भाई ये इसरो क्या करता रहा है, सैटेलाइट उड़ाता रहता है, इनका उद्देश्य क्या है, ये इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं। बहुत से ज्ञानी मिल जाएंगे आपको ऐसी बात करते हुए। हम और आप घर पर बैठकर जो फैसिलिटी का आनंद ले रहे हैं ना, इंटरनेट चला रहे हैं, वेदर कंडीशंस को पता कर ले रहे हैं कि भाई कल बारिश आने वाली है, न्यूज मिल रहा है टाइम टू टाइम, ये सब इसरो का ही कारनामा है। जो इसरो ने सैटेलाइट उड़े हैं उन्हीं सैटेलाइट की सहायता से ही सिग्नल मिल पाते हैं मोबाइल्स को भी, और जितने भी सिग्नल वाले डिवाइस होते हैं वो सभी सैटेलाइट की सहायता से ही चल पाते हैं। किसी भी देश की तरक्की में, किसी भी देश के डेवलपमेंट में सैटेलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। बॉर्डर सिक्योरिटीज की बात हो, निगरानी करने की बात हो, वेदर कंडीशंस की बात हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो, चाहे कोई भी जो भी कार्य हो रहा है वो बिना सैटेलाइट के डाटा के करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो सैटेलाइट किसी भी देश की उन्नति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है।